हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और चलिए देखिए, जो हम आपको आज भी जो 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया, 12th की जो केमिस्ट्री है आपकी, उसके जो सेकेंड पेपर का चैप्टर है, इसका नाम है राजू एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसका कि आज आपको अगला पार्ट क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आज के जो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, इसके पहले कल हमने क्या किया था, एथिल एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड बता दिया था। आज हम आपको एथिल एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे और फिर कुछ एल्कोहल के रूप, जैसे एल्कोहल का विकृतीकरण कैसे किया जाता है, और आपसे पूछा जाता है एब्सोल्यूट एल्कोहल किसे कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, और फिर पावर एल्कोहल क्या होता है जिसको शक्ति एल्कोहल भी कहते हैं, और फिर मैं कन्वर्जन बताऊंगा मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप बढ़िया तरीके से नोट्स और कॉपी लेकर के, पेन लेकर के अपनी बैठ जाएं और चलें हमारे साथ। आइए हम अपनी एक नई सफर की तरफ चलते हैं आपको लेकर के। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आज हम जो बताने वाले हैं अभी, एथिल एल्कोहल या C2H5OH का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबको एकदम, तो ये तो नॉर्मली चीज मालूम होती रहती है कि एथिल एल्कोहल को ही हम लोग शराब या मदिरा के नाम से जाना किया करते हैं। जो आजकल जो पी जाने वाली शराब होती है उसका ज़्यादा ज़्यादा ये परसेंटेज हुआ करता है। तो एथिल एल्कोहल का जो सबसे पहली चीज रंग होता है वो कैसी होती है, ये कलरलेस होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज अवस्था, तो आपको मालूम ही है अवस्था कैसी होती है, द्रव। अवस्था कैसी होती है एल्कोहल की, द्रव होती है, लिक्विड स्टेज होता है। और एक चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो एल्कोहल की जो स्मेल हुआ करती है, आप देखते होंगे मीठी सुगंध या तीक्ष्ण गंध होती है एल्कोहल की। और एक चीज आपको और बता रहे हैं, एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का क्या हुआ करता है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका एथिल एल्कोहल होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 और ये होता है केल्विन। ये चीज आप ध्यान दीजिए। और एथिल एल्कोहल के अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका तो सबसे बढ़िया उपयोग एसीटल्डिहाइड बनाने में, किसके रूप में, एसीटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने में, बनाने में। और एल्कोहल है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो इन सब का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में भी किया जा सकता है। और तीसरा आपको बता रहे हैं, एसिटल्डिहाइड बना सकते हो, एसिटिक एसिड भी बना सकते हो, लेकिन एक आपका जो उपयोग होता है शराब के रूप में या मादक पदार्थ के रूप, शराब के उत्पादन में, निर्माण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो एथिल एल्कोहल का आजकल आप देखते हो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, सेवन किया जा रहा है। आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हैं कि कितना ज्यादा एल्कोहल जरूरी है लोगों के लिए। विचार कर लिए होंगे, खुद आप देखे होंगे अभी कि कितना ज्यादा एल्कोहल जरूरी है, सबसे जरूरी चीज एल्कोहल है। तो आपको मैं बताया, क्या ध्यान दीजिएगा कि जो एल्कोहल होता है बहुत ज्यादा इसका मात्रा में सेवन किया जाता है। तो इसके सेवन को कम करने के लिए ही आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या किया जाता है, इसका विकृतीकरण किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है इसको। लेकिन उसके पहले आपको हम एक चीज बता देते हैं कि जो एथिल एल्कोहल होता है एक प्रकार का ये मादक पदार्थ होता है, और जब हम इसका सेवन किया करते हैं तो ये मुख्य रूप से हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। और जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क को प्रभावित किया करता है तो हमें जो आंखों से प्रतिबिंब एकदम अच्छा दिखाई देना चाहिए था, वो धुंधला दिखाई देने लगता है ज्यादा मात्रा में सेवन करने से। और हाथ पैर की पेशियां जो होती हैं वो नियंत्रण में नहीं रहती हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि जो शराब पीने के बाद आपको कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से एथिल अल्कोहल का आपके शरीर में एक तरीके से नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला क्या होता है, एक प्रकार का ये मादक पदार्थ हुआ करता है। और अब हम आपको बताने वाले हैं एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण। ध्यान दीजिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप ऐसे समझते चले तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण मैं जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान दीजिए। हेडिंग लगेगी अब साइड में आपकी, अल्कोहल का विकृतीकरण, एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण, ये चीज ध्यान दीजिए। एथिल अल्कोहल तो आप सब लोग जानते हो, और विकृतीकरण, विकृतीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज को खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब जैसे मैंने भी बताया क्या कि एथिल अल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में लोग सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एथिल अल्कोहल में क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो होता है इसमें रंग प्रदान करता है, कॉपर सल्फेट जो होता है इसमें रंग प्रदान करता है, और एक पिरिडीन तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। एथिल अल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, अतः इसके सेवन को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट रंग प्रदान करने वाला एक पदार्थ होता है, एवं पिरिडीन तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, मिला करके इसे पीने से अयोग्य बना दिया जाता है। नहीं पी सकते हो, फिर कलर्ड वाला और वो जब पिरिडीन मिला दी जाएगी तो इसका जो स्मेल होता है बहुत बैड हो जाता है, और जब अयोग्य बना दिया गया पीने के, तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। एथिल अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, अतः इसमें क्या किया जाता है, अतः जब अल्कोहल में कॉपर सल्फेट कैसा होता है, सब्सटेंस बताइए, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, रंग प्रदान करने वाला एवं पिरिडीन तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला करके इसे पीने के अयोग्य बना दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं राजू, विकृतीकरण, डिस्टायरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। और एक होता है परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% शुद्ध अल्कोहल को या एथिल अल्कोहल को ही क्या कहा जाता है, परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। आपसे पूछे कोई कि बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो आप जवाब दोगे कि जनाब 100% जो शुद्ध अल्कोहल होता है, कुछ लोग 95 से 100% भी एवरेज ले लेते हैं, लेकिन हम लोग यही इतना जानेंगे 100% 100% शुद्ध अल्कोहल के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। और अगला एक टॉपिक अभी हम आपको बताएंगे, वो आपका टॉपिक है पावर अल्कोहल या शक्ति अल्कोहल। तो ये सब अल्कोहल के कुछ संबंधित कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल या शराब का बहुत अधिक सेवन किया जाता है, अतः इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट एक रंजक है, ये रंग प्रदान करने वाला एवं पिरिडीन। पिरिडीन कैसा होता है, तीव्र दुर्गंध
युक्त तरल पदार्थ मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। एथिल अल्कोहल या शराब का बहुत अधिक सेवन किया जाता है, अतः इसमें कॉपर सल्फेट रंग प्रदान करने वाला एवं पीरीडीन तीव्र दुर्गंध युक्त तरल पदार्थ मिला करके पीने के क्या बना दिया जाता है, अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को अल्कोहल का क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। ये आपका टॉपिक था, अल्कोहल का विकृतीकरण। दूसरा अब आपको इसी के ही अंतर्गत बता रहे हैं, वो होता है परिशुद्ध, एब्सोल्यूट। वैसे ही देख रहे हो, परि माने होता ही है, शुद्ध जान ही रहे हो, अल्कोहल। मैंने अभी आपको बताया एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को ही क्या कहा जाता है, परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ऐसे भी कह सकते हो वह अल्कोहल जिसमें 100% शुद्ध अल्कोहल उपस्थित होता है, या एथिल अल्कोहल की मात्रा 100% होती है, उसी को परिशुद्ध अल्कोहल कहा करते हैं। तो यहाँ एकदम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं 100%, 100%, 100% एथिल अल्कोहल को ही, या 100% एकदम सीधा सीधा कहा जा सकता है, शुद्ध अल्कोहल को ही, शुद्ध अल्कोहल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। तीसरा पावर, सब लोग जानते हो, हॉर्स पावर, एलिफेंट पावर, तो ये अल्कोहल भी एक पावर है, और इसका एक नाम और है पावर अल्कोहल या शक्ति अल्कोहल। ये सब कंपटीशन लेवल पे जरूर पूछ जाते हैं, कंपटीशन में जानिए, इसलिए छोटे छोटे टर्म है। पावर का मतलब ये होता है ऊर्जा से, शक्ति आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो आपको मालूम है, अच्छी तरीके से देख रहे हो कि प्रतिदिन हमारे आपके यहाँ पे या विश्व में देख रहे हो वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जिसके कारण जब वाहन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा यार कि पेट्रोल की कमी या महंगाई को रोकने के लिए कुछ ऐसा उपाय करो कि हम उस वाहनों में कुछ और उपयोग करें। तो हम क्या करते हैं, वाहनों में, मोटर में, या जो आपके वायुयान होते हैं उसमें हम ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पावर अल्कोहल का। तो ये पावर अल्कोहल बनाया कैसे जाता है, तो आपको बता दे रहे हैं। पावर अल्कोहल बनाने के लिए क्या किया जाता है, दो चीजें ली जाती हैं। 80% क्या हुआ करता है, आपका अल्कोहल होता है। अल्कोहल अगर शुद्ध होता है ना, बहुत तेज बर्न करता है, मान लीजिएगा, और 20% में इसी में ही क्या मिला दिया जाता है, बेंजीन, ईथर, ये सब चीजें। ये मिक्सचर्स है एक प्रकार का। पावर अल्कोहल क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। 80% अल्कोहल तथा 20% बेंजीन या ईथर का मिश्रण ही क्या कहलाता है राजू, पावर अल्कोहल या शक्ति अल्कोहल कहलाता है। एकदम छोटा सा टर्म से इसको समझा दे रहा हूं कि 80% अल्कोहल और 20% बेंजीन का जो मिश्रण होता है उसी को पावर अल्कोहल कहते हैं, और जिसका उपयोग मोटर या वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
इसीलिए इसका नाम पावर अल्कोहल या शक्ति अल्कोहल है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है, महंगाई है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे थोड़ा कम ही होगी। ये चीज आपको बता रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा। 80% परिशुद्ध एल्कोहल तथा 20% बेंजीन ईथर के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं, जिसका उपयोग बढ़िया सा एकदम नोट्स लीजिए, जिसका उपयोग मोटर और हवाई जहाज में, मोटर एवं हवाई जहाज में, हवाई जहाज के इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहां जब ईंधन के रूप में किया जा रहा है, तो ये क्या किया करता है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बर्न होता है, जैसे पेट्रोल बर्न होता है, डीजल होता है, तो वैसे ये भी होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, पावर एल्कोहल या क्या कहते हैं, शक्ति एल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका, जो एल्कोहल के रूप थे, ये पूरा टॉपिक आपका कंफर्म हुआ करता है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक दो कन्वर्जन, जो आपकी ऑर्गेनिक का सबसे फेवरेट, और कम से कम जान लीजिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला करके 10 नंबर के आपके क्या हुआ करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एग्जाम में उसको पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे, और एक टर्म होता है क्या होता है जब। दो रेफरेंस में करके पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे, और एक होता है क्या होता है जब। दो तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसमें से एक टर्म आज आपको बता रहे हैं, जिसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1, ये कुछ अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन जिसको कहते हैं। इसमें नंबर 1 आपको हम बता रहे हैं, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। पहले समझिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो जब मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल आपको बनाने के लिए कह रहा है, तो आपको सबसे पहले चीज तो आपको दोनों का फार्मूला मालूम होना चाहिए। और फार्मूला तो आप जानते हो, मेथिल एल्कोहल का CH3OH होता है, और एथिल एल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में एक कार्बन है, और एथिल एल्कोहल में कितना कार्बन हो गया है, 2 कार्बन। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें जो सीरीज बन रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये याद रखिएगा। और जबरदस्ती कोई रिएक्शन नहीं होता कि आप मेथिल एल्कोहल में 2 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा तुरंत एथिल एल्कोहल सेट कर दो ना। सभी रिएक्शन को कन्वर्ट करने का एक माध्यम होता है, जो लेबोरेटरी में या माध्यम से किया गया होता है। अपने मन से इच्छा अनुसार नहीं किया जाता, वो विधि आप कहीं ना कहीं उसको इंट्रोड्यूस किए होंगे, पढ़े होंगे, तभी आप उस विधि से आप कीजिएगा। तो हम बता रहे हैं इसमें स्टेप फर्स्ट कैसे आप देखोगे अभी कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि मेथिल एल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से कर दी जाती है। और जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से की जाती है
तो बनता है CH3 और यहां से आपका OH बाहर हो जाएगा और CH3I और यहां से क्या बाहर हो जाएगा EH2O। पहला स्टेप। ये पहले स्टेप में आपने देखा क्या कि मेथिल एल्कोहल जो था उसकी अभिक्रिया, अब यहां लाइन में नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखा जाता है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है आपकी ये हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाइड्रोजन आयोडाइड से आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया आपका मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड ये, और आपका क्या बन गया जल। पहले हमने इसको चेंज किया सब्स्टिट्यूट करके। अब दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है कि इसी मेथिल आयोडाइड, अब यहां से दो रास्ते हैं, मैं आपको दोनों रास्ते बता दे रहा हूं। मेथिल आयोडाइड को ले जाइए ऊर्जा क्रिया में, एथेन बना लीजिए और एथेन का ऑक्सीकरण कर दीजिए, आपको एथिल एल्कोहल बन जाएगा कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आपके सामने ये है कि अब इसका अभिक्रिया तुम पोटेशियम साइनाइड से करा दो तो आपको मिल जाएगा मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड का रिडक्शन कर दो तो बन जाएगी मेथिल एमीन, और मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करा दो तो आपको एथिल एमीन बनेगी, और एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करा दो तो आपको क्या बन जाएगा एथिल एल्कोहल। सब रिएक्शन आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो मैं बता रहा हूं पहले, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो इसके रिएक्शन का स्टेप्स है वो आपने क्या किया, मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से किया। पोटेशियम साइनाइड, अब यही जो रिएक्शन हल कराया जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी में आप बुक को पलटिएगा तो वहां आपको मिलेगा कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब इसकी अपक्रिया यहां से की जाती है। और ये है आपका पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से जब इसकी आप अपक्रिया करोगे तो अब आपका यहां से हट जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH3CN और प्लस क्या बाहर हो जाएगा KI, पोटेशियम आयोडाइड बाहर, और ये है आपका मेथिल साइनाइड। अब देखिए हमने यहाँ पे मेथिल साइनाइड का निर्माण कर लिया, ये आपके इन्वर्जन की है तरीका। अब इसमें जो तीसरा स्टेप होता है, इस मेथिल साइनाइड का अपचयन किया जाता है। जब भी किसी साइनाइड का यहां से देखिएगा, साइनाइड का जब अपचयन किया जाता है तो कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे CH3CN और प्लस अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से अपक्रिया, और निकिल उत्प्रेरक होता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ये अपचायक अभिकर्मक होता है। और जैसे ही इसकी अपक्रिया करोगे तो आप ध्यान दो, CH3 है ही, और अब इस कार्बन का भी उपयोग यूज में आएगा, तो CH3 और दो हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये हो गया CH3, दो इधर आया तो ये हो जाएगा CH2, और ये हो गया NH2। दो हाइड्रोजन C के बाद लगा है H2 और दो हाइड्रोजन इधर लगा है। अब इसका नाम हो गया, ये C2H5 है ना, इसी को आप लोग कहते हो एथिल एमीन। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्शन का उपयोग आप वहां कर सकते हो जहां पर आप कार्बन की संख्या को बढ़ाना चाहते हो। इसीलिए देखिए मैंने इस रास्ते से आए, तो आपको ये तरीका जब आप पढ़ते जाएंगे तो मिलता जाएगा कहीं से लास्ट स्टेप। अब एल्कोहल बनाने की विधि में आपको मिला था कि एमीन की अपक्रिया आप नाइट्रस अम्ल से करा दीजिए, तो अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 और NH2 और प्लस HNO2, यह है नाइट्रस अम्ल। और जब नाइट्रस अम्ल से कराते हो तो आपको मैंने बताया ये क्या है आपकी एथिलेमीन। ऐसे रिएक्शन लिखने आना चाहिए, तब आप जान लीजिए केमिस्ट्री को पकड़ पाए हैं, नहीं तो फिर जान लीजिए एकदम विधिवत तरीके से। अब आपका क्या हो जाएगा CH3 CH2, इसमें से O और यहाँ से H, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH, और ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल। क्या बन गया ये एथिल एल्कोहल, और प्लस यहाँ से N, कौन सी गैस निकलेगी N2, और प्लस क्या निकलेगा जल। तो राजू यहाँ से आप आए
मेथिल एल्कोहल को आपने चेंज किया मेथिल आयोडाइड में, मेथिल आयोडाइड को आपने मेथिल साइनाइड में, मेथिल साइनाइड की अपक्रिया आपने एथिलअमीन में किया और एथिलअमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया, ये क्या है आपका नाइट्रस अम्ल है। और जब नाइट्रस अम्ल से आपने किया तो आपको मिल क्या गया, आपको मिला क्या, एथिल एल्कोहल। यही रिएक्शन ही नहीं है, आपको एक विधि मैंने आपको और बताया था अभी, जैसे मैंने चर्चा भी किया था उसकी, कि आप या करके एक विधि और आपको बता रहा हूं, ये मेरे दिमाग से वाली है और ये तो आपको बुकों में मिलती है, किताबियों में, आपको वहां से आपको मैं यहीं से चेंज कर दूंगा इसी स्टेप से। 1 2 3 4 स्टेप में गया है। दूसरा कौन सा होता है, या करके मेथिल एल्कोहल लीजिए, ये पहला स्टेप, इसमें भी वही है, हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया कराइए तो यहां मिल जाएगा मेथिल आयोडाइड और आपको क्या मिल जाएगा, जल। पहला स्टेप हो गया। अब ये जो मेथिल आयोडाइड मिला है इसको आप लेके चले जाइए किस रिएक्शन में जानते हो, उर्ज रिएक्शन में। तो ये CH3I और उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, 2Na होता है और यहाँ पे I और ये CH3, तो ये I और यहां से ये देखिए बाहर, यहाँ पे क्या होता था, शुष्क ईथर, मालूम है ना उर्ज रिएक्शन, इसीलिए कहा था सब रिएक्शन याद करिए, जो लोग सो रहे हैं वो लोग जाग जाएं। सारे रिएक्शन जितने पढ़ाए हैं अगर आपको याद रहेंगे तभी आगे की केमिस्ट्री समझ में आएगी, अनदर अब आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है, नोट कर लीजिएगा। एकदम विधिवत डराने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पर डे उसको आप तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आगे सब रिएक्शन का उपयोग है, यूज आएंगे सारे रिएक्शन। तो आपको अभी हम जैसे कह देंगे शुष्क ईथर से उर्ज अपक्रिया, तो आपको उर्ज रिएक्शन कहाँ से आ गया, तो आप जितना पढ़ाया हूं उसको पहले प्रिपेयर करें, सब लोग एकदम जान लीजिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब यहां राजू बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या देखो CH3 अब ये बाहर और क्या हुआ +2NaI। अब तो ये CH3 बना है, ये किसका फार्मूला है, एथेन का, किसका है ये, एथेन का। अब लास्ट स्टेप C2H6 होता है ना एथेन, C2H6। अब मैं एकदम सीधा आपको ऑक्सीडेशन बता देता हूं और कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये C2H6 जो है ये किसका फार्मूला है, एथेन का। यहां से एक हाइड्रोजन बात करता है ऑक्सीजन से, यार तुम किनारे जाओ और हमको बीच पे आने दो, तो ये जब किनारे गया तो यहाँ पे हो जाता है C2, एक कम हुआ कितना हो गया H5 और यहीं से हो गया OH, ये जान लीजिए। और आपको अगर यहां से नहीं समझ आता, इसको क्लोरीन से अपक्रिया करा देते तो बन जाता है एथिल क्लोराइड, और एथिल क्लोराइड की अपक्रिया NaOH से करा देते तब भी आपको बन जाता। तो रास्ते कई हैं और यही केमिस्ट्री की सही थीम है, यही बच्चों को आ जाता है तो सही आ गए, आप जान लीजिए। तो हमने आपको कौन सा बता दिया, मेथिल एल्कोहल से क्या बता दिया आपको, एथिल एल्कोहल, क्या बताया, एथिल एल्कोहल। तो आप इस तरीके से चाहे इस रिएक्शन को लिखें चाहे इस रिएक्शन को, नहीं तो अभी हमको कहोगे तो हम 1-2 और बताएंगे। तो आप इतने तक सफिशिएंट रहे तब अच्छा रहे आपको, चाहे इसको लिखिएगा चाहे इसको। अब हम इसका उल्टा बताने जा रहे हैं, एथिल एल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, मेथिल एल्कोहल में। तो कुछ बच्चे दिमाग में दौड़ाते होंगे कि ऐसे उलट के चले आए, एथिल एल्कोहल को यहाँ ले आए फिर यहाँ, अरे ऐसा नहीं होता है राजू, आप जान लीजिएगा। आप रोटी बना लेते हो आटे को पानी में गूंथ के पका करके, लेकिन क्या फिर रोटी से आटा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो वो भी एक रिएक्शन ही है, ऐसे ही आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो यहां पे अगला रिएक्शन हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसको जान लीजिए सही तरीके से, तब तो फिर जान लीजिए मजा आएगा, और यही आपको आना भी चाहिए कि कन्वर्जन तब आएगा जब पूरा रिएक्शन आपको विधिवत तरीके से याद रहे। और जो बच्चे सो रहे हैं अब भी वो सोते रहे। दूसरा जो इंटर कन्वर्जन है वो है आपके यहां एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। आपको क्या करना है, अब एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना है।
तो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाने का सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया था कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण रिएक्शन मालूम है सबको ना, प्राथमिक वाला। अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हो तो क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड। तो अब यहां देखिए हम आपको बता रहे हैं CH3 CH2OH। आज ही पता लगेगा आप लोगों को कि अब क्या मजा आने वाला है, इसमें आपको महारत हासिल करनी है। अब इसका आप ऑक्सीडेशन कीजिए K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो मैंने बताया था यहां से जल निकल जाता है और बन जाता है CH3CHO और माइनस क्या हो जाता है? H2O। ये है आपका एसीटेल्डिहाइड पहला स्टेप। और अगर आप चाहते हैं तो फिर यहीं से चाहे ले लीजिए। एस्टल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करते हो तो बताया था एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होगा, क्या बनेगा? एसिड। पढ़े हो सब रिएक्शन, अब जो नहीं याद कर रहे हैं उनके लिए सही है। तो यहां CH3 और COOH और ये आपका बन गया क्या? एसिटिक एसिड। अब हमको कार्बन की संख्या को कम करना है, तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताया होगा। देखो यहां से चले हैं एसिटिक एसिड तक पहुंच गए हैं, यहां तक तो सबको समझ में आना चाहिए। एसिटिक एसिड से हम क्या करते हैं? मेथेन बनाते हैं। तो सबको मालूम है कि एसिटिक एसिड से मेथेन कैसे बनता है। एसिटिक एसिड की अपक्रिया आप करा दीजिए पहले सोडियम धातु से, तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट की अपक्रिया सोडा लाइम से करा दीजिए, जो मेथेन गैस बनाने का प्रयोगशाला है। सोडियम एसीटेट से सोडा लाइम की अपक्रिया करा दीजिए। तो चलिए अब हमारे पास है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की अपक्रिया आप सोडियम धातु से करा दीजिए यहाँ पे, तो आपको मालूम है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, अन्य वजह से करा दीजिए। तो बन जाएगा CH3COONA और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, क्योंकि ये एसिड है। और ये जो बना है ये आपका क्या है? सोडियम एसीटेट। और अब तीसरे स्टेप में सोडियम एसीटेट हमको बन चुका है। मजा आएगा, ये दिमाग की बात है। सोडियम एसीटेट लिया आपने और अब हमने क्या किया? इस सोडियम एसीटेट की अपक्रिया सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? सोडा लाइम। पढ़े होंगे आप लोग हाई स्कूल लेवल पे भी। NaOH और यहाँ CaO, इसी को हम लोग कहा करते हैं सोडा लाइम। ये रिएक्शन 11th में है, सोडा लाइम। अब इसमें क्या होता है? यहां से पूरा का पूरा ये चीज फरार होगा। ये देखिए, देख रहे हो पूरा ये CH3, थोड़ा सा इसे हो जाओ जी, और यहां से H बन जाता है CH4 और प्लस Na2CO3 बाहर, ये मेथेन। अब आप चाहें तो यहीं से इस स्टेप में से आगे मेथेन को ऑक्सीकरण कर दीजिए, तुरंत मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसी मेथेन जैसे एथिल अल्कोहल का भी एथेन का किया था, मेथेन का करोगे चाहे यहां से कीजिए सिर्फ चोरी से। CH4 और प्लस ऑक्सीडेशन कॉपर के साथ, यहीं से बता रहा हूं, यहां से ऐसे चले जाइए। अब जब ऑक्सीडेशन करोगे तो 3H है 4H है, जैसे उसमें बताया था एथेन में, तो एक H कहेगा भाई तुम यार किनारे जाओ और ऑक्सीजन को बीच में आने दो, तो बन गया CH3OH। ये एक रास्ता है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया एस्टल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल की सोडियम धातु से अपक्रिया करा सोडियम एसीटेट की अपक्रिया सोडा लाइम से किया, तो आपको क्या मिल गया? मेथेन। और मेथेन का ऑक्सीकरण कर दिया तो क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल। एक तरीका आपके पास और है, वो कौन सा है? जो रास्ता अभी जा रही है, इस मेथेन की अपक्रिया आप क्या कर दीजिए? मेथेन का आप कर दीजिए क्लोरीनीकरण। और अगर आप मेथेन का क्लोरीनीकरण करते हो HB लाइट की उपस्थिति में, तो आप जानते हो यहां हो जाता है CH3Cl और प्लस HCl बाहर। और ये जो बना है ये आपका बना है मेथिल अल्कोहल, सॉरी मेथिल क्लोराइड।
क्या बना आपके सामने? मेथिल क्लोराइड। और अब जो ये मेथिल क्लोराइड है, इसकी अपक्रिया चाहे NaOH से करा दीजिए चाहे KOH से, आपको पढ़े हैं। अगर एल्किल हैलाइड है, इसका जल अपघटन कीजिएगा तो ये बन जाएगा। ये हाइड्रोएल्केन का रिएक्शन है, CH3Cl हाइड्रोएल्केन का रिएक्शन है ये। NaOH बड़ा सेट है, चलो जी फरार हो। यहां बन जाएगा CH3OH और प्लस NaCl, तो ये हो गया आपका मेथिल एल्कोहल। तो ये सब रिएक्शन है। आपको यही समझना है कि एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड, ये पढ़े हैं आप। ये रिएक्शन आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, ये रिएक्शन भी हाई स्कूल या 11th में पढ़े हैं। ये रिएक्शन आपको मैंने अभी पढ़ाया था, हाई स्कूल में भी है ये। और ये रिएक्शन अभी आप हाइड्रोएल्केन और हैलेरिन में पढ़े हो। तो देखिए, हमने कहीं अपने मन से कोई रिएक्शन नहीं ऐड किया है, सब एक रिएक्शन का तर्ज है और उसी को हमने जोड़ करके एक स्थान पे कर दिया है। ये सिर्फ केवल दिमाग की बात है और प्रैक्टिस की बात है कि आप कितना अच्छा इंटरेस्ट लेते हो, कितना अच्छा आप पढ़ाई किया करते हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 कन्वर्जन जो मेरे हिसाब से अच्छे लगे आपको हम बताए, बाकी आप कन्वर्जन अपने हिसाब से करेंगे। और इस तरीके से ये टॉपिक आपका एल्कोहल वाला यहाँ पे क्या होता है, क्लोज हुआ करता है। और अब जब हमारा एल्कोहल समाप्त होता है तो अब हम आपको लेकर के चलेंगे किसकी तरफ? फिनॉल की तरफ। राजू, किसकी तरफ? फिनॉल की तरफ लेकर के चलेंगे। तो आप लोग बढ़िया सा इसको समझिए, रिएक्शन को 2 बार लिखेंगे तो आपको एकदम रिएक्शन समझ में आ जाएगा। और अगर मज़ा आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप लोग कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।